दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो था वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, जिसने दूर ही से यीशु मसीह को देखकर दौड़ा, प्रणाम किया और यीशु मसीह को उसने क्या कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ दिलाकर विनती करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे परेशान मत कर। ये आपको मिलेगा मरकुस उसके 7 में। मतलब आप 6 से ही अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, ये दुष्ट आत्मा से व्यक्ति, जो ग्रसित व्यक्ति था, ये यीशु मसीह के बारे में जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि ये यीशु मसीह को सच में जानता था। मसीह के बारे में उसे पता हो या ना हो, लेकिन वो मसीह को देखते ही पहचान गया कि वो कौन है। उसके पास में जानकारी सही थी, परंतु उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह से नहीं था। और एक तीसरा व्यक्ति भी है, और हम सब जानते हैं पूरी बाइबल में वो सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट व्यक्ति है, जिसको हम पतरस कहते हैं। और पतरस भी ऐसा ही था, है ना। पतरस ने 3 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ में रहकर उसको अनुभव किया है, उसको देखा है, उसको सुना है, उसके चाल चलन को समझा है। सब कुछ करने के बाद भी 3 बार मसीह का उसने इनकार किया है। लूका 22 उसका 61-62 में हम पाते हैं। परंतु फिर भी यीशु मसीह उससे इतना प्रेम करते थे कि जब पुनरुत्थान के बाद वो जीवित हो उठे, उसके बाद जब वो शमौन के पास जाते हैं तो क्या उससे कहते हैं, जैसे उसने 3 बार इनकार किया वैसे ही उसने 3 बार परमेश्वर को अपने प्रेम का इकरार भी किया। परमेश्वर ने उससे कहलवाया कि हाँ, वो उससे प्रेम करते हैं। और वो जिस समय उसने पहचाना, उस समय वो ये बात समझ गया कि ये सच में जीवित परमेश्वर है, ये महान परमेश्वर है, यही सृष्टि का पालनहारा है, यही है जिसके लिए मुझे अब अपना सर्वस्व त्याग कर अपने जीवन को इसके हाथों में दे देना है। और आप देखिए, परमेश्वर ने, जब पतरस ने उसे पहचान लिया, परमेश्वर ने उससे कलीसियाओं का मूल ठहराया। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में जानना एक बात है, परमेश्वर को जानना दूसरी बात है। यीशु मसीह के बारे में जानना सिंपल एक मेन्यू की तरह है कि मेन्यू को पढ़ते रहो, लेकिन यीशु मसीह को जानना वैसा है जैसे कि जीवन की रोटी को हम खाते रहें, है ना। वचन क्या कहता है यूहन्ना 6:35 में, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा ना होगा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूँ। मरियम मगदलीनी के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के बारे में जानती थी, लेकिन उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। पर पुनरुत्थान के समय जब यीशु मसीह जीवित हो उठते हैं, वो एक ही शब्द उससे कहते हैं, मरियम। और वो मरियम जो है वो उसके अंदर जाकर, वो शब्द जो है उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। ये वो क्षण रहता है जब वो यीशु मसीह को पहचान लेती है और सदा सदा के लिए उसका जीवन जो है पूरी तरह